एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं और 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। ये 6 ऋतुएं शिशिर, वसंत, ग्रीष्म और वर्षा, शरद, हेमंत। और अगर हिंदू तिथि मास के अनुसार देखें तो माघ, फाल्गुन शिशिर ऋतु के महीने हैं, वसंत में चैत्र और वैशाख, ग्रीष्म में ज्येष्ठ और आषाढ़ जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, वर्षा में श्रावण और भाद्रपद, शरद में आश्विन और कार्तिक और हेमंत में मार्गशीर्ष और पौष। और उसी हिसाब से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के 2-2 महीने के अंतराल से 6 ऋतुएं आती हैं। अब शास्त्र कहता है कि ये जो शिशिर और हेमंत का एक युग्म है, इसमें श्रेष्ठ बल होता है, मतलब बेस्ट इम्यूनिटी पावर होती है, रोगों से लड़ने की ताकत सबसे अच्छी होती है। बसंत और शरद का जो युग्म होता है, इसमें मध्यम बल या मॉडरेट इम्यूनिटी होती है, और ग्रीष्म और वर्षा में रोगों से लड़ने की ताकत सबसे कम होती है। ऐसी स्थिति में हम जो शरद पूर्णिमा आती है, जो अभी 6 अक्टूबर को आने वाली है, उस शरद पूर्णिमा को सोम से अमृत मिलने वाली जो खीर है उसको बना करके रात भर रखते हैं और उसमें उस अमृत का आह्वान करते हैं और उसको हम अपने बीमारों को खाने के लिए देते हैं। वैसे हिंदुस्तान में अलग अलग कोनों में अलग अलग बीमारियों के कारण से अलग अलग दवाइयाँ मिला करके भी दी जाती हैं, लेकिन ये एक हमारी परंपरा है। इस परंपरा का उद्देश्य यही है कि शरद के प्रारंभ में हम एक ऐसा पोषण रोगी को दे दें जो पूरे वर्ष भर उसके श्रेष्ठ बल को बनाए रख सके। और इस श्रेष्ठ बल को बनाए रखने के लिए एक और आवश्यक बात शास्त्र कहता है कि हेमंत में जो दोष संचित हो जाते हैं उनका बसंत में संशोधन कर देना चाहिए वमन के द्वारा, और ग्रीष्म और वर्षा में जो संचित वात है उसका बस्ती के द्वारा संशोधन कर देना चाहिए, और वर्षा में जो संचित पित्त है उसका शरद में विरेचन के द्वारा संशोधन कर देना चाहिए। तो ये अगर क्रम को हमारा सामान्य आदमी समझ जाए, जैसा कि इस चार्ट में दिया हुआ है, और वो अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रख सकता है और अपने रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकता है। धन्यवाद।